हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। अब चलिए हमारे साथ अयोध्या दर्शन के बाद काशी। तो हम लोग अब अयोध्या से निकल चुके हैं। हमारी बस जो है अयोध्या से निकल रही है और हम लोग अब काशी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दोस्तों, अयोध्या और काशी के लिए कम से कम आपको 4 या 5 मिनट चाहिए, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। अच्छे से करने के लिए 1 वीक चाहिए आपको। जो हमारा जो अनुभव रहा है, 1 वीक आप स्टे कीजिए काशी में और डे बाय डे आप मंदिर इस एरिया का ऐसे करके घूमिए, तब आप अच्छे से काशी घूम पाएंगे। हम लोग का 2 नाइट स्टे था काशी में, तो पूरा काशी भ्रमण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ यादें। तो हम लोग अब यहाँ काशी पहुँच चुके हैं और अपना अपना लगेज लेकर के बस खाली हो गई और हम लोग अपने होटल में आ गए हैं। और होटल में आने से सबसे पहले हम ही लोग को चाबी मिली अपने रूम की। तो हम लोग फटाफट अपना प्लानिंग के हिसाब से अपने रूम में गए, फ्रेश हो करके फिर एक एक कपड़ा ले लिया। और वहाँ पे चूँकि पता था कि वहाँ पे सामान रखने के लिए जो है लॉकर है, मिल जाता है, तो हम लोग अपना सीधा वहाँ पे आ गए घाट पे। और यहाँ पे हम लोग बोट से उस साइड जाएंगे और उस साइड जा कर के गंगा स्नान करेंगे। तो इसलिए बोट वाले से हमारी बात हो गई और हम लोग अब बोट में बैठ गए हैं। लाइफ जैकेट ज़रूर पहने, क्योंकि जगह जगह हादसे हो जाते हैं। तो इसलिए बोट वाला जो है भैया हम लोगों को सबको बारी बारी से लाइफ जैकेट दे दिया है और सबको रिक्वेस्टली बोला कि पहले सब भी लोग आप लाइफ जैकेट पहनो। और वहाँ पे मैंने ये भी खासियत देखी कि गंगा आरती के समय सब लोग सामने से, जैसे गंगा जी से गंगा आरती देखते हैं, तो जो कमेटी के जो सदस्य मेंबर होंगे वो अनाउंस कर रहे थे कि बोट वाले को तो वो लोग जानते हैं कि सभी सारे यात्री को, सारे दर्शनार्थी को पहले लाइफ जैकेट देने के लिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि स्टेज से अनाउंस किया जा रहा था बोट वाले को। तो यहाँ हम लोग बोट में बैठ गए हैं और पूरा काशी दर्शन, 80 घाट दर्शन, हर एक एक घाट की बहुत ही उसकी बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही अहमियत है उसका, बहुत ही खासियत है। हर घाट की अपनी अपनी अहमियत है। तो जो जो राजा यहाँ काशी आए थे वो अपना अपना घाट यहाँ पे बना के गए हैं, अपना योगदान दे के गए हैं। और वो अभी तक वैसे ही जो है सो गवर्नमेंट के तरफ से इसको मेंटेन करके रखा गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे हम चूँकि बिहार से हैं, तो यहाँ पे हमने दरभंगा महाराज जी के घाट को देखकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। तो क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अब उस साइड जा कर के गंगा जी में स्नान करके सब लोग आ गए फिर वापस बोट में। और बोट वाले ने हम लोगों को टाइमिंग दे रखा था और बता रखा था कि गहरे पानी में नहीं जाना है आप लोगों को, और 20 मिनट का टाइमिंग दे रखा था। तो हम लोग फटाफट उस साइड चेंजिंग का कुछ व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग फटाफट नहा करके आ गए। अब यहाँ पे लाइन में, अब जहाँ से आप एंट्री लेते हो गलियों में, बस वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे लाइन करीब हम लोग 2.5-3 घंटे लाइन में लगने के बाद जो है हमारा नंबर आया दर्शन का। अब दर्शन करके, क्योंकि सारा फ़ोन सामान लॉक हो जाता है, सिर्फ आप पैसा ले जा सकते हैं अंदर, तो फ़ोन सब लॉक था। अब दर्शन करके आ गए, हम लोग थक गए बहुत ज़्यादा। अब आ गए होटल में, अब रेस्ट करके हम लोग को 3 बजे से निकलना है घूमने के लिए। तो इसलिए हम लोग सोचे कि 1-2 घंटा यहाँ पे रेस्ट कर लिया जाए, फिर हम लोग 3 बजे ऑटो बुला करके हम लोग घूमने जाएंगे। तो ये हमारी ऑटो आ गई और हम लोग घूमने के लिए निकल गए हैं। तो इसको हम लोगों ने बता रखा था कि कहाँ कहाँ चलना है, तुम बता दो कौन कौन सा जगह अच्छा है। तो ये मणि मंदिर है जहाँ पे 151 शिवलिंग है। तो ये मंदिर बहुत ही अच्छा था। हर हर महादेव। यहाँ पे श्री सत्यनारायण तुलसीदास मंदिर, सत्यनारायण भगवान का मंदिर है ये। तो ये मंदिर भी बहुत सुंदर था।
तो दोस्तों हम लोग को 2 नाइट स्टे है हम लोगों का यहाँ पे काशी में। तो यहाँ पे जो है 2 दिन में हम लोग काशी की यादें जितना समेट सकते हैं समेट लेंगे। और आज हम लोग का रात्रि तक, क्योंकि हमने सिर्फ बाबा का दर्शन करा था, तो भैरव बाबा का दर्शन हमारा बाकी है। ये तुलसी नारायण मंदिर, सत्यनारायण मंदिर जो है यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो आप लोग भी काशी जाएँ तो यहाँ जाना ना भूलें, बहुत ही अच्छा मंदिर है और शांत सबसे पुराना मंदिर और इतना अच्छा मंदिर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए फिर वापस। ये संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतनी, जैसे बाबा के मंदिर में भीड़ थी इतना भीड़ संकट मोचन मंदिर में। वहाँ भी फ़ोन जमा हो गया, लाइन में लग गए, 2-3 घंटे लगे रहे। फिर वापस हम लोग को भैरव मंदिर आना था। यहाँ भैरव मंदिर में दर्शन करके हम लोग चले गए महामृत्युंजय मंदिर। वही अवंतिका कुंड है, कुआँ है, उसमें उन्होंने तप किया था। तो वहाँ पे दर्शन जल पी करके हम लोग आ गए होटल में रेस्ट करके। कल सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट करके सीधा हम लोग आ गए BHU घूमने के लिए आ गए। आज हम लोग का था BHU सारनाथ। तो यहाँ पे बाबा के मंदिर आ गए हैं BHU में, और बहुत ही अच्छा यहाँ का शिवलिंग था। पर यहाँ वीडियो बनाना अंदर में मना था, फिर भी मैं चुपके से थोड़ा सा कैप्चर बाबा का कर पाई। और हर हर महादेव। आप लोग जो लोग जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में प्लीज़ बाबा को देख करके हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। और यहाँ उसके बाद हम लोग BHU से आ गए यहाँ म्यूज़ियम। और म्यूज़ियम अंदर तो आए बट हम लोग एंट्री नहीं लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप हो रहा था। फिर हम लोग सोचे कि आगे नहीं जा पाएंगे, म्यूज़ियम तो बहुत जगह, ढेरों जगह हैं, तो हम लोग अंदर नहीं गए। और यहाँ आ गए हम लोग गौतम बुद्ध मंदिर सारनाथ में। यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन किए। और यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध जहाँ अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे, ये वो जगह है जो सबसे सर्वप्रथम जो उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, वहाँ पे आ गए हम लोग। और यहाँ पे देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये भगवान गौतम बुद्ध की जय। उसके बगल में ये भाग्य चक्र है, जो कि सभी लोग भाग्य चक्र को घुमाते हैं। कहते हैं कि इसको घुमाने से हो सकता है कि हमारा भाग्य जो है चेंज हो जाए। और यहाँ इस मंदिर में जितने भी लकड़ियाँ हैं, लकड़ी की मंदिर है ये, और ये चंदन से बने हुए हैं सारे जितने भी। ये भगवान गौतम बुद्ध का भी जो ये बना हुआ है, ये सारा लकड़ी का बना हुआ है, चंदन की लकड़ी का। और यहाँ पे जो शांति स्तूप था, यहाँ यहीं पे अशोक स्तंभ था। फिर ये बनारस की साड़ी कैसे बनती है उसका मशीन था ये। यहाँ पे हम लोग मार्केट घूमने के लिए, लेकिन धूप तीखा होने के कारण बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाया। और हम लोग वापस आ गए होटल में रेस्ट करके फिर गंगा आरती के लिए निकल गए। और क्योंकि यहाँ पे 6:30 बजे आरती स्टार्ट होती है, और लोग 11 बजे से ही सीट छेकना चालू कर देते हैं। तो हम लोग वैसे 3 बजे आए थे, 3-4 बजे आए थे इधर। और काफ़ी देर बैठने के बाद, वैसे सीढ़ी पे तो हम लोग को जगह नहीं मिला था, फिर भी सीढ़ी के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे हम लोग बैठ गए। और काफ़ी इंतज़ार के बाद ये शाम ढल गया और गंगा आरती शुरू हुई। बहुत लंबा गंगा आरती होता है और बहुत ही आनंद होता है, आनंद लगता है देखने में। तो इस अद्भुत क्षण को देखने का हम लोगों को
बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। लोग आगे से बोट पे बैठ कर के देखते हैं, आगे से हम लोग बैक साइड से थे और हम लोगों को सही नहीं लगा कि हम लोग गंगा जी में बैठ के और गंगा जी की आरती देखें। आरती ऐसी ही देखी जाती है, भगवान को आगे होना चाहिए। तो इसलिए हालांकि वहाँ पे बहुत, आप सामने देख रहे हैं बोर्ड सब लगा हुआ है और बहुत देर तक गंगा आरती चला। आगे में वीआईपी दर्शन होता है, जिनको कि चेयर जिनके लिए अवेलेबल होता है। हम लोग को उतना तो पता नहीं था, हम लोग पीछे ही बैठे थे, लेकिन वो लोग चूँकि बहुत काफ़ी लंबा टाइम से बैठे होते हैं तो बस जो एक आरती होती है उसके बाद वो लोग निकल लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, वहाँ पे बैठे रहे और आरती देखने के बाद कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं कि हम लोगों के आगे कितनी भीड़ है। और जब आरती चली तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे हर 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 महादेव, कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयरविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर हर महादेव। ये दशामेघ घाट है, वहाँ से हम लोग आरती देखे थे। ये देखिए आरती, अद्भुत आरती था। ये देखिए आरती का दृश्य, कितना सुंदर नज़ारा है। दशामेघ, ये देखिए एक रो में आरती की जो लौ है वो एक रो में जा रही है भगवान शिव के लिए, गंगा जी के लिए। ये देखिए अद्भुत नज़ारा था। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर काशी जाएं तो ये अद्भुत नज़ारा का आनंद ज़रूर लें, पुण्य के भागी ज़रूर बने। देखिए बहुत ही अविस्मरणीय दृश्य है ये। और भगवान भोलेदानी सबके जीवन में खुशियों का भंडार भरे, सबको स्वस्थ रखें, सभी के परिवार का कल्याण करें भगवान भोलेदानी। यही मेरी मनोकामना है। कहते हैं यहाँ जाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बाबा दानी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और बस मन में आस्था होनी चाहिए। तो इस आरती के बाद जो है, जो मेन आरती है लो वाली, इस आरती के बाद जो आगे वीआईपी लोग होते हैं वो लोग निकल लेते हैं। इस आरती के बाद लगभग आधी भीड़ ख़त्म हो जाती है। मेन ये लोग बस इतने तक ही आरती को मानते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा देर बैठना होता है, तो काफ़ी लंबा देर बैठने के बाद थक गए होंगे, इसलिए इस आरती के बाद ये लोग धीरे 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 गंगा घाट पर से निकलना स्टार्ट कर लिए। दोस्तों, यहाँ पे इतनी भीड़, तो भीड़ में जो है अपना पर्स और अपना मोबाइल, अपना सामान सुरक्षित रखना पड़ता है। तो हमारे हाथ से भी मोबाइल एक बार गिर गया था वीडियो बनाने के चक्कर में। फिर मैंने मोबाइल उसके बाद अपने पर्स में रख लिया था। ये देखिए हम लोग आगे आ गए हैं, वो लोग पीछे निकल लिए तो हम लोग यहाँ पे आगे आ गए। और आरती लेने के बाद हम लोग वापस अपने घर, अपने होटल की तरफ
ई रिक्शा करके लस्सी पी लिए पहले हम लोग, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। और लस्सी पी करके फिर यही रिक्शा करके फिर अपने होटल आ गए। होटल में खाना डिनर करके वापस बस में 12 बजे का बस का टाइमिंग था। 12 बजे हम लोग बस में बैठ गए और वापस वहाँ से हर हर महादेव काशी नगरी से। और सबको राजेश भैया ने बोल दिया कि वोल्वो बस है, सब अपना पीछे सीट करके और सब लोग सो जाओ। वापस मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे 10 बजे रुके सीधा। तो यहाँ पे टी ब्रेक के लिए और ब्रेड पकौड़ा और चाय था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चाय ब्रेड पकौड़ा लिए, उसके बाद फिर वहाँ से निकल लिए। तो यहाँ दिन के यहाँ 4 बज रहे हैं। 4 बजे हम लोग दिल्ली पहुँच गए। ये नोएडा का दृश्य है, जो बस में बैठे बैठे अब हम लोग एकदम उब गए थे कि नहीं अब हम लोग को जल्दी से घर पहुँचना है। तो ये नोएडा